करण का निर्माण करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे क्या कहते हैं, NCERT भी कहते हैं, उन्हीं का है। इस परिषद का कार्य के संपादन के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन करती है और इस समिति में विषय विशेषज्ञों के साथ साथ अनुभवी स्कूली शिक्षकों को भी स्थान दिया जाता है। NCERT द्वारा इस पाठ्यक्रम एकीकरण को अब आधारभूत पाठ्यक्रम एकीकरण भी कहा जाता है। ओके, ये थे हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम एकीकरण के निर्माण की प्रक्रिया। अब आते हैं इसके बाद पाठ्यक्रम एकीकरण निर्माण में शिक्षकों की भूमिका, रोल ऑफ टीचर्स इन करिकुलम इंटीग्रेशन कंस्ट्रक्शंस। जो टीचर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, क्योंकि टीचर्स की भूमिका मुख्य मानी जाती है, क्योंकि टीचर्स ही क्या करते हैं, उनकी एक समिति होती है, उनके अंतर्गत वो पाठ्यक्रम एकीकरण का निर्माण करते हैं और बच्चों की मानसिकता का भी वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, देखिए, यूँ तो शिक्षकों को पाठ्यक्रम एकीकरण के सभी विषयों का सामान्य ज्ञान होता है, परंतु पाठ्यक्रम एकीकरण के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए सभी विषयों और विषयों की सूची और समस्त विषयों का प्रकरण, उन प्रकरणों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ उन्हें भिन्न भिन्न विषयों के प्रकरणों के विकास में सहायक क्रियाओं का भी स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ स्कूलों में सहपाठ्यचारी क्रियाओं, जिसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं ना, हम जो करते हैं, का भी स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए और उनके संपादन से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भाषाई एवं सामान्य ज्ञान में होने वाले विकास का भी स्पष्ट ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। तभी वे स्कूली पाठ्यक्रम एकीकरण के निर्माण में अपनी भूमिका सही रूप से क्या कर सकेंगे, अदा कर सकेंगे या फिर निभा सकेंगे। ओके, इसके बाद है इसके मेरिट्स, यानी कि पाठ्यक्रम एकीकरण के लाभ। जो पाठ्यक्रम एकीकरण है उसको बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो तो सभी को बता दिया, सभी आई थिंक समझ भी गए होंगे। अब हम इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका, उसके बारे में बात करेंगे, पाठ्यक्रम एकीकरण के लाभ, क्योंकि इसके कुछ लाभ हैं जिसको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम एकीकरण का गठन किया गया था या फिर इसकी अवधारणा को रूप दे दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसका, शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। जो पाठ्यक्रम एकीकरण है ये ऐसा लेखा जोखा होता है, इसमें जो भी शिक्षा के स्तर होते हैं उसका कॉन्सेप्ट हमारा सीमित होता है कि प्रत्येक विद्यालय में किन पाठ्य विषयों का कितना ज्ञान एवं किन क्रियाओं में कितनी दक्षता का विकास किया जाएगा और कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जो विद्यालय के आउटडोर और इंडोर में होती है। इसका पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो भी कौन निश्चित करता है, पाठ्यक्रम एकीकरण की शिक्षा ही निश्चित करती है और व्यवस्थित करती है।